अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी आपका वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में, मेरी यूट्यूब फैमिली का। तो यहाँ पे जी अभी सुबह सुबह के टाइम पे मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में अभी जो है चाय बन रही है और पराठे बन रहे हैं। तो पराठे तो बेसिकली अब्बू के लिए होते हैं, हमारा तो कभी कभार जब दिल करे तब ही खाने होते हैं। तो जो है ना, चाय अब्बू के लिए नहीं है, चाय हम सब के लिए होती है, और पराठे सिर्फ अब्बू के लिए होते हैं क्योंकि उनके ना बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो हम फिर उनको ना बना देते हैं। पराठों के बगैर तो उन्होंने नाश्ता नहीं करना होता। और यहाँ पे जी ज़बरदस्त सा पराठा तैयार हो गया, जितना क्रिस्पी और इतना मज़े का पराठा बना था क्योंकि और मेरा भी दिल कर आया था देख के खाने को। तो लेकिन ये था कि लास्ट वाला था तो इसलिए मैं अपने लिए बना नहीं सकती थी। तो इस वजह से फिर मैंने ना खुश्क रोटी खाई, क्योंकि मुझे ना वैसे भी अभी खुश्क रोटी ही खानी है। तो वैसे भी सर्दी में बहुत ज़्यादा पराठे चल जाएंगे, तो इस वजह से भाई हम तो थोड़ा सा परहेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडे की भुजिया बना ली थी, ये आज अम्मी ने बनाई थी। तो जो है ना, क्योंकि सालन था दूसरा तो दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा अम्मी आप ना अंडे की भुजिया बना लें, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, मसाला भी बहुत पसंद है और ये वाली भी मुझे बहुत पसंद है। तो साथ में हो गया जी सिंपल सा हमारा नाश्ता। और फिर उसके बाद ये तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। तो मैं बना रही थी जी सेवइयाँ अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी की फरमाइश आई थी कि मुझे ना सेवइयाँ बना के दो। तो मैंने कहा चलें जी बना देती हूँ। साथ में बोला भी था कि तड़के वाली बनाना, मैंने कहा चलें तड़के वाली बना लूँगी, क्योंकि उनका ना वो दाने साफ़ कर कर के ना तो हुआ हुआ था थोड़ा सा ना गर्दो गुबार। तो कह रही थी मुझे मीठी चीज़ खानी है, तो मैंने कहा चलें जी मैं आपको बना देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें ना थोड़ी सी एक इलायची डाल लेती हूँ ना, सब्ज़ इलायची। फिर मैंने वो बस वही डाली थी, बाकी तो इसमें गिरी और मेवा वगैरह वो तो नहीं डाला था, क्योंकि वो इसमें जाता ही नहीं है। तो बाबा भी कुछ देर तक आ चुके थे, तो उनको मैं बाहर ही दे आई हूँ सेवइयाँ। और यहाँ पे मैं और अम्मी मेरे रूम में बैठे थे, क्योंकि अम्मी को कॉल आई हुई थी भाभी की, तो वो उनसे बात बात कर रही थी। तो मैंने कहा चलें अब्बू डिस्टर्ब ना हो, उनको हम बाहर ही दे आते हैं और यहाँ पे हम खा लेते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। हालांकि मैं ना कहती रहती हूँ दूध वाली, लेकिन दूध वाली से ज़्यादा मज़े की ये बनती हैं। तो दूध वाले का भी अपना टेस्ट है, वैसे वो भी खाने का दिल करता है कभी कभार, लेकिन इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा है। वैसे बहुत मज़े की ये बनती हैं। तो इसमें सिर्फ पानी मिला के बनाना होता है ना, इनको कोई ज़्यादा नहीं करना होता। और जी फिर यहाँ पे हो चुका था ज़ोहर की नमाज़ का टाइम, तो मैंने सोचा कि चलो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे नमाज़ तो मेरी हो चुकी है डन अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ में मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि क्योंकि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अभी तक बता नहीं रही है। तो जी नमाज़ एक ऐसी चीज़ है कि नमाज के बारे में मतलब हम जो मुसलमान हैं ना, वो बहुत सुस्त हो चुके हैं, बहुत ही सुस्त हो चुके हैं नमाज के मामले में। हालांकि हजूर पाक सल्लम का भी हर जगह पे उनका भी यही फरमान था कि नमाज, जहाँ भी कुछ वो दीन की बात बताते तो सबसे पहले नमाज का जिक्र करते थे। तो अल्लाह की ज़ात ने भी अगर 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ की है ना, अगर ये इतनी ज़रूरी ना होती ना, तो ये फ़र्ज़ भी ना होती। तो उसके लिए मैं चंद आपको ना टिप्स बताऊँगी कि आप नमाज में कैसे दिल लगा सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो अल्लाह की ज़ात फरमाती है उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि नमाज में आपने कुछ ऐसी होती हैं कि मतलब डायरेक्शन जो है ना उनको आपने समझना है पहले। कि जैसे ही नमाज में कुछ लोग होते हैं ना, जैसे जब नमाज़ पढ़ते हैं सिर्फ दुनियावी ख्याल आ रहे होते हैं, तो आते हैं, सबको आते हैं। मैं कह रही हूँ मुझे नहीं आते, लेकिन मुझे भी आते हैं, सबको आते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब आप नमाज पे खड़े होना, तो सबसे पहले जब जब आप खड़े हैं तो आपने ज़मीन की तरफ देखना है। और कंसेप्ट इसका ये होता है कि हमने इसी ज़मीन के अंदर जाना है। तो उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा मिलता है, आपके ज़हन में वो कंसेप्ट होना चाहिए, ना कि दुनिया की कोई बात हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये सोचना है, आपको भी देखना, जब आपने सजदे में जाना है ना, तो आपने सीधी आपकी डायरेक्शन जो है ना नाक की तरफ होनी चाहिए, आपको अपना नाक देखना है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जब इंसान की डेथ होती है ना, इंसान मरता है ना, तो कब्र में जाके सबसे पहले उसका नाक ही ख़त्म होता है जिस्म के हिस्से में से। तो वो उस पर वो कंसेप्ट होना चाहिए कि हमने जो है ना जब मरना है तो सबसे पहले हमारी नाक ख़त्म होनी है। उसके बाद आपको, जब आप खड़े हैं तो आपको पाँव की तरफ देखना है, अपने पाँव की सिमत में देखना है, क्योंकि पाँव जो होते हैं ना इंसान के, जब जान निकलती है तो पाँव से ही स्टार्ट होती है, वो कंसेप्ट वो होना चाहिए। तो जब आप इस तरह की चीज़ें सोचेंगे तो दुनियावी चीज़ों से दूर रहेंगे। तो उसके बाद जब आपने बैठना है नमाज में, तो आपने अपनी गोद की तरफ देखना है, अपनी झोली की तरफ देखना है, और ये सोचना है कि हम खाली झोली लेकर आए थे दुनिया पे और खाली ही झोली लेकर दुनिया से वापस जाएंगे। तो ये कंसेप्ट अगर आपके माइंड में चलते रहेंगे ना, जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे,
तो आपको जो है ना वो बड़ा होगा कि फिर आपको दुनिया भी ख्याल नहीं आएंगे और आपका नमाज में भी दिल लगेगा। और नमाज ऐसी चीज़ है, मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर 2 दिन, सिर्फ 2 दिन आप 5 वक़्त की नमाज बिल्कुल रूटीन के साथ पढ़ लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह ऐसा है कि आपका नमाज छोड़ने को दिल ही नहीं करता। आप हर काम को पीछे डाल के तो अपनी नमाज जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब ना वो क्या है, कितनी खुशबू है हमने, वो क्या है, इसको क्या कहते हैं? हम कैसे जाएंगे? हमें वो जाने नहीं देगी ना, अब उसको बोलो ना हमें जाने दे। चलो आप आगे चले ना, आप चलो, इसको पकड़ो, आगे करो, इसको साइड बोलो, पीछे हट दो, पीछे हट दो, कुछ नहीं इसको करो पीछे हो जा, पीछे हो जा, बोल इसको पीछे हो जा, मैं मारूंगी, बोलो इसको बोलो पीछे हो, मैं मारूंगी वरना। पीछे होगी है वो। हाँ वो खुद ही होगी, वो अच्छी है ना। इधर देखो, आप भी प्यारी हो। बकरी कब है? किधर? खाना बकरी खानी है? खाना क्या दिखाऊं, वीडियो वीडियो दिखाऊं? अच्छा चलो, वो अपनी मामा के मोबाइल पे देखना ना। तो जी उसके बाद आपने पीछे देखा ही होगा कि हम जो है ना थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे। तो यहाँ पे जहाँ हम जा रहे थे ना, वहाँ एक आंटी हैं, तो उनके ना भाई की डेथ हुई थी। तो अम्मी कहती हैं चलो उनके घर से ना पता कर आते हैं, तो मतलब अफसोस कर आते हैं ना। तो फिर मैं और अम्मी गई थी और साथ हमारे एक आंटी हैं वो गई थी। उनके घर में मैंने काफ़ी दफ़ा व्लॉग बनाया और उनकी बेटी के साथ भी अभी मैंने बनाया था ना, तो वो बड़ा ज़बरदस्त, वो भी खेल रही थी। तो उसको वीडियो बनाने का भी बहुत शौक है। जैसे बोलो ना आमना वीडियो बनाओ, तो आमना फटाफट से रेडी होती है कि लो जी मेरी वीडियो बनाओ, पिक्चर बनाओ। तो उसके साथ भी आपने वो मेरी गपशप सुनी होगी। तो बस हम वहीं गए थे उनके घर में अफसोस करने। तो फिर मैंने कहा चलें जी आउटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी और यहाँ पे भी वीडियो बना लेते हैं। तो ये ना हमारे पास जो है ना है एक जनाजा का, यहाँ पे जनाजा पढ़ा जाता है, दरबार के बिल्कुल पास ही है। खेलने क्या खेलना है? मोबाइल में देखना है? तो मोबाइल में गेम ही कोई नहीं है मेरे। ये ना बच्चों को हर वक्त बस मोबाइल का होता है। पहले कह रही थी वीडियो दिखाओ, अब कह रही है मैंने खेलना है। और बच्चों के साथ ना मस्ती करने का मुझे बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि मुझे ना बच्चे बहुत पसंद है और मैं बच्चों के साथ बच्ची ना बन जाऊँ ना जब तक, तो वो जो अंदर वाली पसंद है ना उसका सही तरह से पता नहीं चलता। तो इस वजह से भी मैं ना फ्लो में वीडियो भी बना लेती हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे ना बच्चों के साथ खेलना कूदना, और बच्चों के साथ बच्चा बनना एक ना अलग ही फीलिंग होती है। तो मुझे ना बच्चों के साथ बहुत प्यार है, मेरा दिल करता है कि मैं बस जो ना बच्चों के साथ खेलती रहूँ, क्योंकि शायद हमारे घर में कमी है बच्चों की, इस वजह से ऐसा है। तो लेकिन मुझे ना बहरहाल बहुत पसंद है बच्चे। तो फिर यहाँ पे ना शाम के टाइम पे हमने खाना वगैरह बना लिया था और चने का सालन था, और उसके साथ मेरा ना रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने अपने लिए ना खीरे काट लिए, मैंने कहा एक दो इसके साथ खा लूँगी बस, तो बाकी जो है ना खीरे खा के तो गुजारा कर लेंगे। क्योंकि सालन को कुछ सालन ऐसे होते हैं जो पसंद नहीं होते, जिनके साथ ना रोटी खाने को दिल नहीं करता। तो बस यही बात थी। और जी नमाज के बारे में जो आपको मैंने बात बताई है वो आपने अपने जहन में रखनी है और तहिया कर लेना अपने दिल में कि इंशाल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ हम पढ़ेंगे। और जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी नमाज़ कभी नहीं छूटेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।